पहला क्वेश्चन, 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थानों का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति बनाई। उस समिति का नाम क्या था? क्योंकि हम लोग तो रटे बैठे हैं, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वो तो 1957, 1978 की, 76 की थी। सर 1986 में LM सिंघवी समिति बनी थी। कौन सी बनी थी लल्ला? तो LM सिंघवी समिति। अगला, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब यहां जगह नहीं था कि अंग्रेजी में ट्रांसफर करें, इसको पढ़ो। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है? नहीं सर। राज्यसभा के 15 सदस्य? नहीं सर। राज्यसभा के 15 सदस्य? नहीं सर। और ऑप्शन ए 12 सदस्य, हालांकि अब ये खत्म हो गया है, लेकिन 12 सदस्य ही तो नामित किए जाते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। अगला क्वेश्चन, ए ऑप्शन, निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 मनाया गया? राष्ट्रीय किसान दिवस 2023 मनाया गया किस दिन? सोच समझ के बताइएगा। राष्ट्रीय किसान दिवस, राष्ट्रीय किसान दिवस बी ऑप्शन 23 दिसंबर को मनाया गया, चौधरी चरण सिंह जी की याद में मनाया गया। 25 दिसंबर को हम लोग गुड गवर्नेंस डे मनाते हैं और 23 दिसंबर को किसान दिवस। ठीक है, अगला पॉइंट, पिछड़े एवं, देखो मेरे क्वेश्चन ऐसे नहीं रहते कि वो आपको खुश करने के लिए बने हो। मेरे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड, जैसे एग्जाम हॉल में आपको टेंशन होता है उस तरीके के क्वेश्चंस मैं प्लान करके लाता हूं कि आपको रियल एग्जाम का एहसास हो सके। पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? रोलिंग प्लान का सुझाव गुरनाल्ड मिडल के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, सर बुक लॉन्च हो गई। जी लल्ला, मनीष सरोज जी, मेरी करंट अफेयर की बुक लॉन्च हो गई है। उसके साथ मेरा पेड बैच भी करंट अफेयर का GD ओरिएंटेड कल से फ्री है, उसकी लिंक भी लगी है। कूपन कोड आपके लिए यहां Y182S लगा है, मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। अभी आप पढ़ाई करिए। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है? असम राज्य से संबंध बधाई का नहीं। बिहू, चांगली, नट पूजा, ये तीनों असम के हैं। निम्न में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? नेशनल इनकम पे सबसे अच्छा कार्य करने वाले इकोनॉमिस्ट का नाम बताइए। सर वो हुआ करते थे VKRV। अक्सर लोग क्या टिक मारेंगे? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन वो नहीं थे जो राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए थे, वो थे VKRV राव जी। और देख लेना, मैक्सिमम लोग अमर्त्य सेन गलत मार करके आएंगे। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को निम्न में से किसका अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया है? ऊंट का। रटवा मारूंगा, 5-5 बार एक क्वेश्चन पढ़ा दूंगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? सोच समझ के बताइएगा लल्ला। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है 180 डिग्री देशांतर। अगला, कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य, शिव, कृष्ण या ब्रह्मा? याद रखिएगा, कश्मीर में भी एक मंदिर है जो कि भगवान सूर्य को ही समर्पित है। मोढेरो में एक सूर्य मंदिर है जो कि आपके सूर्य को ही समर्पित है। और कोणार्क में भी एक मंदिर है जो कि भगवान सूर्य देव को समर्पित है। तो 3 ऐसे मंदिर हैं जो सूर्य देव को समर्पित हैं। कश्मीर वाला, मोढेरो गुजरात वाला और कोणार्क, ये 3 ऐसे हैं जो सूर्य देव को समर्पित हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? बताइएगा लल्ला। आज तुम लोगों के लिए GD की ईयर बुक लॉन्च हो गई है और मैंने, चूंकि वो बुक 149 रुपए की है ईयर बुक, तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हें महंगा ना पड़े, तो मैंने अपना कल से करंट अफेयर का कैप्सूल बैच आपके लिए फ्री कर दिया है। जो भी आज उस किताब को Y182S कूपन कोड से लेगा, याद रखना कूपन कोड दूसरा मत लगा देना, क्योंकि ये आशुतोष सर का बैच, आशुतोष सर का बुक और आशुतोष सर का ये करंट अफेयर है। तो लल्ला मैं आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा, इस बार का GD हाथ से नहीं निकलना चाहिए। और मैं वचन देता हूं GD के हर एक स्टूडेंट को ताबड़तोड़ कल 4 बजे से पढ़ाना शुरू कर दूंगा पेड बैच में फ्री।
अवध राज्य को किसने ब्रिटिश राज भारत राज्य में विलय किया? और कल 4 बजे वाली क्लास मैं कर दूंगा क्या चीज, YouTube पे भी फ्री। और जो ये मेरी किताब है मैं आप लोग को एक बार दिखा दूं, जो आप GD वालों को विशेष ध्यान में रख करके मैंने लिखा है। ये किताब जो आज सुबह मैंने लॉन्च किया है, जिसकी लिंक लगी है, ये फ्लिपकार्ट अमेजन पे नहीं है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है मेरी किताब। सी ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी। अगला, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को पहाड़ी की तल की ओर गमन क्या कहलाता है? अगर मिट्टी है और पत्थर के टुकड़े हैं पहाड़ी के तल की ओर आ रहे हैं तो उसे आप क्या कहेंगे? सर उसे हम कहेंगे मृदा अपरदन। अगला, प्यूर्टो रिको खाई निम्न में से किस महासागर में स्थित है? बताइएगा, प्यूर्टो रिको खाई किस महासागर में स्थित है, ये बताइएगा। प्यूर्टो रिको खाई है आपके अटलांटिक महासागर में। अगला, वुस वेल्ड घास स्थल पाए जाते हैं, बताइएगा वुस नाम के घास स्थल कहां पाए जाते हैं? बुश पाए जाते हैं सर दक्षिण अफ्रीका में। सवाना, पंपास, जैसे अर्जेंटीना में पंपास घास का मैदान है, सवाना घास के मैदान का नाम है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? सबसे अंतिम ग्रह है नेपच्यून। अगला, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार या विजेंदर सिंह, ठीक है ना। बताओ निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक में पदक नहीं जीता है? ए ऑप्शन सानिया मिर्जा, ये ओलंपिक में कभी पदक नहीं जीती हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? सर मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अब यहां पे कंफ्यूज मत होना, मगध का संस्थापक भी एक बृहद्रथ था, लेकिन उसके और इस बृहद्रथ में 500-600 साल 700 साल का अंतर है, ठीक है ना। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला पॉइंट, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? सर इब्न बतूता मोरक्को से आया था। इसकी द्वारा लिखी गई किताब का नाम रेहला है। रेहला किताब से हमें किस वंश की जानकारी मिलती है? सर तुगलक वंश की जानकारी हमें रेहला किताब से मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? तो तुगलक वंश की जानकारी हमें रेहला किताब से मिलती है। ये ऑप्शन। किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? बताइए किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है डी ऑप्शन उत्तराखंड से, ठीक है ना। मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को, हमेशा याद रखना। अगला पॉइंट, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? म्यांमार जिसे पुराने समय में आप रंगून कहते थे, बर्मा कहते थे, म्यांमार का शोक इरावदी नदी को कहा जाता है। म्यांमार का जो प्रमुख धर्म है वो बौद्ध धर्म है। म्यांमार में ही बमियान की मूर्ति मिली, बमियान जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये आपके पेपर में एक बार आ चुका है। बमियान की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? ये म्यांमार से ही प्राप्त हुई थी, ठीक है ना। बमियान की मूर्ति म्यांमार से ही प्राप्त हुई थी। अगला, आमिर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार, संगीतकार या ये तीनों? बताइएगा आमिर खुसरो एक क्या थे? सर आमिर खुसरो एक संगीतज्ञ भी थे, इतिहासकार भी थे, कवि भी थे। आमिर खुसरो को इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का दरबार देखा। इन्होंने खजाइनुल फुतूह नाम की एक किताब लिखी है जिसमें इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को क्या कहा है? विश्व के सुल्तानों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, इन सब नामों से आमिर खुसरो ने बुलाया जाता है। आमिर खुसरो को तबला का जनक माना जाता है। आमिर खुसरो को कव्वाली का जनक माना जाता है। आमिर खुसरो को आपके तबला, कव्वाल और सितार का जनक माना जाता है। इन सब का जनक कौन है? तो सर इन सब का जनक माना जाता है मेरे भैया आमिर खुसरो को, ठीक है ना, आमिर खुसरो को। अगला, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? बताइएगा मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से, मैं आपको बताता हूं, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? रीट। सर रीट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी करते हैं। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट, 226 के अंतर्गत ये 5 प्रकार का रीट होता है। हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया रीट या हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र रीट के मैटर में ज्यादा होता है। कहां के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? ठीक है ना, पत्तियों से रहित हो जाते हैं। बताओ कहां के वृक्ष
वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से वृत हो जाते हैं, पर्णपाती, डेसिडुअस, अरे गिर जाती है उनकी पत्ती भैया। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में है मेरे लल्ला, हम्पी। इसी हम्पी में विजयनगर के अवशेष मिलते हैं। कई बार आपके पेपर में यही पूछता है, विजयनगर का अवशेष हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो विजयनगर का अवशेष लल्ला हमें कहाँ प्राप्त होता है? हम्पी में प्राप्त होता है। हम्पी निम्न में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है? बताइए, हम्पी लल्ला किसके तट पर स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। गोलकुंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ? अभी तक आप सिर्फ विजयनगर का सुनते थे, हम्पी, अब गोलकुंडा का आपको बताना है। बताइए बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखो लल्ला समझना, क्वेश्चन का लेवल वो नहीं होना चाहिए कि ऐसे पूछ लो भारत का प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी, लो ताली और हो जाए आप, नहीं ऐसे नहीं। क्वेश्चन का एक अपना लेवल होता है। एग्जाम हॉल में बैठने पे आप सर पकड़ के न रोएं, इसलिए मैं इस तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं कि भैया जीडी का एक अपना लेवल है, उस लेवल को टच करना पड़ेगा। उस तरीके के क्वेश्चन, अब चूंकि लाखों लड़के फॉर्म भरते हैं तो फिर ऐसे आसान क्वेश्चन में से ही कुछ थोड़े उलझाऊ, मॉडरेट से टफ के तरफ के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम हॉल में मजा दे दें। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? अब बताइए क्या आंसर होगा? तो विजयनगर का उस समय शासक हो जाया करता था देवराय द्वितीय। कई बार ये पूछता है अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, नहीं कि थॉमस रो किस में आया, जहांगीर के समय, मतलब ऐसे क्वेश्चन। तो विदेशी यात्री और उसके समय का राजा जरूर पूछता है। वेद शब्द का अर्थ क्या है? सर वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को त्रैवेदा भी कहते हैं। वेदों का मतलब होता है कि सर ज्ञान, हिंदू धर्म में वेद का मतलब होता है ज्ञान। वेदों को कोई लिखा नहीं है, वेदों को संकलित किया गया है। संकलन मतलब कंपाइलेशन, और ये कंपाइलेशन किसने किया है? सर वेद व्यास ने। वेद व्यास का ओरिजिनल नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ये है महर्षि कृष्ण द्वैपायन, ठीक है ना, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। अगला, सांभर लवण झील कहां स्थित है? जो सांभर, सिंपल सा मतलब है, सांभर झील कहां है? हिमाचल में? नहीं सर। कर्नाटक में? अरे सर, तो भैया सांभर को पहुंचाइए ना इडली के पास, डोसा के पास, I mean, हम लोग का प्यारा राजस्थान। सभी पूरे भारत का गर्व है ये प्रदेश राजस्थान, वीरों की धरती है राजस्थान। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? सर डलहौजी था, मुंबई से थाने के बीच में चलवा दिया था ट्रेन 1853 में, जब उसने गोद हड़प की नीति लाई थी, जिसको अंग्रेजी में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? एक बात आपको बताता हूं, आज मैंने जो वर्ष भर का सुबह करंट अफेयर पढ़ाया था उसका पार्ट 2 कल सुबह चलेगा, तो कल सुबह लोग 8 बजे एब्सेंट मत रहना। आज मैंने 175 क्वेश्चन पढ़ाए थे, कल उससे आगे 4 जनवरी को पढ़ाऊंगा सुबह 8 बजे, 4 जनवरी 8 AM पर, ठीक है ना, 8 AM पर मैं इससे आगे बढ़ाऊंगा, ये बात याद रखिएगा। आज मैंने 175 क्वेश्चन ही, और कल के सेशन में मैं आपको 800 क्वेश्चन की ई बुक PDF फ्री भी दूंगा वर्ष भर की, ठीक है। तो इसका क्या है? ब्रह्मपुत्र, जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, ब्रह्मपुत्र। महानदी, रावी, चेनाब सब भारत में है। को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी, जैसे सर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड लेडी ये कहा जाता है अरुणा आसफ अली को। कई बार क्वेश्चन पूछता है, अरुणा आसफ अली को हम लोग प्रमुख रूप से किस आंदोलन के साथ जोड़ करके देखते हैं? 1942 ईस्वी के क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ जोड़ करके देखते हैं। या लल्ला, इसी आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये अगस्त के महीने में हुई थी। अगस्त क्रांति, ग्वालियर, आपके अगस्त क्रांति मैदान आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रसूता किसे कहा जाता है? मैडम भीकाजी गामा को कहा जाता है। बूढ़ी गांधी किसे कहा जाता है? मातंगिनी हजारा को कहा जाता है। बूढ़ी गांधी मातंगिनी हजारा को कहा जाता है।
निम्न में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है? सर ये वही ताशकंद समझौता है जिस दुखद समझौते पे हस्ताक्षर करने के बाद उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत हो गया था 1966। आप सभी को याद होगा, इसके ऊपर एक ताशकंद फाइल करके बड़ी अच्छी मूवी भी बनी है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम क्या है? जनगणना से एक प्रश्न आपके पेपर में आएगा। आज भी मैं द 10 मिनट शो करने वाला हूं। 2023 के सारे बेस्ट बुक आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। सारे बेस्ट बुक मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं, इसी के ठीक 50 क्वेश्चन के बाद। कल परसों में मैं आपको द 10 मिनट शो में जनगणना कवर करा दूंगा। जनवरी का एक भी मेरा द 10 मिनट सेशन छोड़ना मत। विश्वास करो, मैं नंबर दिलवा के ही मानूंगा, बस आप उस तरीके से उसको याद करते रहिएगा। राइट ऑप्शन है बिहार, बंगाल, केरल। अरे यार ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता था ना, इन दो में ही बस डाउट रहता। तो बिहार की जनसंख्या ज्यादा है बंगाल से, ठीक है ना, इसमें तो ये दो तो हो ही नहीं सकते थे। केरल वाले तो ऐसे ही कट गए थे। ए और डी में कंफ्यूजन हो सकता था। आमेर महल कहां स्थित है? आमेर महल, सर आमेर महल स्थित है जयपुर में, ठीक है ना। आप कभी जाइए, हवा महल, जल महल, आमेर महल और वो मेयो कॉलेज तो खैर आपके वहाँ है, अजमेर में है। मेयो कॉलेज अजमेर में है। हवा महल, जय महल, आमेर महल जयपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाघ संरक्षित स्थल नहीं है? जहाँ टाइगर नहीं है। सर बाघ संरक्षित स्थल सुल्तानपुर नहीं है, ठीक है ना, हरियाणा। अगला पॉइंट, जुलाई 2023 में इसरो ने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? बताइएगा। तो सर किस देश के? ए ऑप्शन सिंगापुर के, ठीक है ना, ए ऑप्शन लल्ला सिंगापुर के। अगला, भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भारत पर हुड़ों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखना, भारत पर हुड़ों का आक्रमण स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये वाला खूब आपके पेपर में पूछता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को। श्रीगुप्त गुप्त वंश का क्या है? संस्थापक है। श्रीगुप्त क्या है? गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त। अगला क्वेश्चन, वह प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? बताइएगा। वह प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया? सर राइट आंसर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। फिर ये हेली नेशनल पार्क, फिर जिम कॉर्बेट, फिर अब रामगंगा, कई नाम इसके बदल चुके हैं। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बताइएगा। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा, 7:45 पर 7:45 पर आज मैं एक सेशन करने वाला हूं द 10 मिनट शो का। और उस द 10 मिनट शो में 7:45 पर, आज 7:45 पर मैं करूंगा द 10 मिनट शो। उसमें आज हम लोग पूरे 2023 के बुक और ऑथर के ऊपर बात करेंगे। जितने भी किताब और लेखक हैं 2023 के, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के, सबको आज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना, सबको कवर किया जाएगा। तो सब लोग ये ध्यान रखना, इस सेशन के तुरंत बाद द 10 मिनट शो रहेगा, ठीक है। अगले पे आते हैं। तो महमूद गजनवी, डी ऑप्शन, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के धन संग्रह करना महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था। लुटेरा आदमी था यार, लुटेरा आदमी था, 17 बार आक्रमण किया। निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी क्या है? निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया? बताइएगा। कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है? तो कितने भारतीय तीरंदाज द्वारा? 3 भारतीय तीरंदाज द्वारा। करेंट अफेयर का वार्षिकांक का कल पार्ट 2 चलेगा सुबह में 8 बजे। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहां लगाए गए थे? कहवा के बगीचे, कॉफी के बगीचे ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले कहां लगाए थे? ए ऑप्शन चिकमंगलूर में लगाए थे। अगला, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है? इलैया राजा, खुशवंत सिंह, प्रकाश कुमार सिंह या झुंपा लाहिरी? बताओ। द ओपियम ट्रॉफी लिखा है खुशवंत सिंह ने।
अ ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी लिखी हुई है, बताइएगा। अ ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी लिखी हुई है, कमेंट बॉक्स में आज बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर जी। अगला क्वेश्चन, नदियों को जोड़ने की इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। किस केन नदी से किस नदी को जोड़ा जा रहा है, सर केन नदी से जोड़ा जा रहा है बेतवा नदी को। अगला, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं, डी ऑप्शन अटलांटिक महासागर के। अगला, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक कौन है, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का, सर भारत है, जम्मू कश्मीर में हुआ है ये। अगला, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में, ये तो कंफर्म गलत करने वाले हो, वो रीजन है ना, करंट अफेयर को हल्के में ले लेते हैं कुछ लोग, फिर सोचते हैं पढ़ रहे हो जाएगा, कर लो। करंट अफेयर रूल आता है, मैं ये बात बता दे रहा हूं, लोग पढ़ खूब जाते हैं लेकिन वो चीज नहीं अप्रोच करते जो उनको सही मायने में करना चाहिए। करंट अफेयर एक दिन का नाम नहीं है कि एक दिन 2 दिन पढ़ लोगे करंट अफेयर हो जाएगा। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है। और एक बार जिसका करंट अफेयर में मन लग गया उसको एक नशा सा रहता है। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं सुबह 8 बजे के आदती हैं कि करंट अफेयर पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, वो उनको करंट अफेयर ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। जुलाई 2023 में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य बना है, संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य, संघाई सहयोग संगठन का स्थायी सदस्य ईरान बना है। भारतीय रिजर्व बैंक के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, सर वैसे तो हम लोग ऑर्बन स्मिथ को पढ़ते हैं, ऑसबॉर्न स्मिथ को, लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, CD देशमुख, ठीक है ना, CD देशमुख जी। ओवरऑल में पूछे तो ऑसबॉर्न स्मिथ। अगला, नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्रक के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया गया, अभी बड़ा चर्चा में था नासा का डीप इंपैक्ट अंतरिक्ष मिशन, लल्ला ये था आपके टेम्पल 1। ऐसे याद रखना, नासा मंदिर देखना चाह रहा है बहुत डीप से, बहुत गहराई से। भाई मंदिर देखेगा तो उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। अब देखना ये लाइन तुमको याद रहेगी, सुमेलित नहीं है, बताइएगा। देखिए सर सुमेलित नहीं है, ये तो सुमेलित है, सदाकत आश्रम ये भी सुमेलित है सर, ठीक है ना, ये भी सुमेलित है, पावरनार आश्रम सुमेलित है, यही नहीं सुमेलित है। कैसे, क्योंकि आनंद के साथ वर्गीज कुरियन जी, दुग्ध के साथ वर्गीज कुरियन जी का संबंध है, न कि नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग जी का संबंध तो हरित क्रांति से है, हरित क्रांति का इनको विश्व में जनक माना जाता है। MS स्वामीनाथन को भारत में जनक माना जाता है। तो फिर ऑप्शन ए इसका गलत हुआ, सही कह रहे हैं कि नहीं, सुमेलित नहीं है। कितने रुपए के नोट में शक्तिकांत दास जी का RBI ग्रेड A+ गवर्नर, RBI गवर्नर को A+ की रेटिंग पूरे विश्व के गवर्नर्स में 2023 का शक्तिकांत दास जी को मिला है। शक्तिकांत दास जी के हस्ताक्षर मिलेंगे 20 रुपए के नोट पे। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, तो पहला देविका रानी रोरिक जी को, ए ऑप्शन। यहां देखिए, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, होमी भाभा। चारों ऑप्शन बड़े निकटतम हैं एक दूसरे के। जैसे वाचस्पति सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, आप कभी कोई स्टैटिक की बुक उठाइए तो दिया रहता है कि पुरस्कार और उससे संबंधित क्षेत्र, कि सर कलिंग पुरस्कार, भटनागर पुरस्कार आप विज्ञान के क्षेत्र में दे रहे हो, आपके ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में, वाचस्पति पुरस्कार संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में, और होमी जहांगीर भाभा पुरस्कार नाभिकी। भारत में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, ठीक है ना, परमाणु कार्यक्रम का जनक। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सही है, चलिए आइए देखते हैं। देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई थी। इसका नाम इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों। यहां से एक मैडम पढ़ी है हमारे परिचय की, आइए जरा उनसे बात करके पूछते हैं
कि उनको ये बात की जानकारी है, आओ एक आनंद लिया जाए। उनको इस बात की जानकारी है कि ये देश का पहला ये जनजाति विद्यालय, तुम लोग चुप रहना, मैं पूछ लेता हूँ, देखूँ कि इनको पता है कि नहीं। हेलो मैम, आप लाइव क्लास में हैं और स्पीकर पे हैं। मैम आपसे एक क्वेश्चन था जीएस का। आप एक विश्वविद्यालय से शायद आप पढ़ी हैं, उस विश्वविद्यालय का नाम है इंदिरा गांधी जनजाति विश्वविद्यालय, शहडोल, जिला अमरकंटक। हाँ सर। ये आप बता सकती हैं, जैसे जनजाति विद्यालय तो ये है, ये आप बता सकती हैं कि भारत का पहला जनजाति विश्वविद्यालय कौन सा है? यही है। कैसे पता? क्योंकि हम पढ़े हैं ना। चलिए, आप 5 रुपया जीत चुकी हैं, मुझसे कभी मिलिएगा तो ले लीजिएगा, ठीक है मैम? ठीक है, ठीक है। तो भैया मैडम जीत चुकी हैं, मैं जानता था ये यहाँ से पढ़ी है, लेकिन हम सोचे इनका स्टैटिक जीके चेक कर लें। ठीक है, धन्यवाद मैम। 5 रुपया आपको नगद पुरस्कार राशि मनी ऑर्डर के द्वारा भेज दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद भैया। इनको पता था कि इनका जो विश्वविद्यालय है, इनको मनी ऑर्डर मैं करूंगा इनको मनी ऑर्डर। 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। अब तुम भी जिंदगी में नहीं भूलोगे कि ये दोनों जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है ये है, ठीक है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन। अरे ये अंग्रेजी में कहां से आ गया ससुरा? इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय कहां स्थित है बताइएगा? इंटरपोल का पेरिस में, लियोन में, लंदन में, न्यूयॉर्क में इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय पड़ता है लियोन, ठीक है ना, लियोन में। अगला, प्रधानमंत्री का निवास किस मार्ग पर स्थित है? मैं एक बात आपको और बता दूं, अच्छा है कि भारतीय प्रधानमंत्री, अब यहां पे सीधा इसका मतलब है भारतीय प्रधानमंत्री से नहीं, ऐसा नहीं है कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट नहीं है, इंग्लैंड वाले इधर रहते हैं, समझ रहे हो? तो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग, ठीक है ना, पहले इसको रेस कोर्स मार्ग कहा जाता था, अब इसको 7 लोक कल्याण मार्ग। मोदी जी कभी आप दिल्ली आइए तो इसी आवास में रहते हैं। अच्छा, मोदी जी के तुम कभी घर के पास जाओगे ना, जैसे देखो ऐसे मेन रोड गई है, अब यहां पे मान लो मोदी जी की बाउंड्री है घर की, ये मेन रोड है, ठीक है ना, ये मेन रोड है। यहां हर 20 मीटर पे तुमको क्या मिलेंगे? आर्मी के जवान मिलेंगे। और मजेदार बात तुमको बताएं कि तुम अपनी कार यहां पे रोक नहीं सकते हो कि सोचो कि साइड लगा के रोक ले, नहीं, आर्मी वाले तुरंत कार आगे बढ़ाओ, कार आगे बढ़ाओ, होता है, समझ लो? तुम कहीं यहां पे रोक नहीं सकते हो प्रधानमंत्री के घर के आसपास। हर 20-20 मीटर के डिस्टेंस पे, 20-20 मीटर के डिस्टेंस पे आर्मी के जवान खड़े रहते हैं, एकदम गन ऐसे लिए सब खड़े रहेंगे। और ज्यादा बतियाओगे ना, तड़ से एक थप्पड़, भाग यहां से, गाड़ी खड़ा किया है। आके कभी देख लेना दिल्ली, मोदी जी कितना सुरक्षा में है, और इतना दूर में किलोमीटर में घर फैला है 36 ठो, उसी में समझ नहीं पाओगे कि मोदी जी रहते किस में हैं, समझ रहे हो? बड़ा अच्छा लगता है देखने में। राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो भैया वो थे आपके महाराजा मान सिंह द्वितीय। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र का सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य नहीं है? कौन सा नहीं है भैया? अति दरिद्रता का मतलब गरीबी उन्मूलन करना, जन्म एवं मृत्यु दर को, कॉमन सेंस, इसके लिए आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए कॉमन सेंस की जरूरत होती है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति से जो अपेक्षित होता है वो जरूरत है यहाँ पे। तो आपको बताएं कि 10 साल का लक्ष्य यूनाइटेड नेशन का ये वाला नहीं है, जन्म दर एवं मृत्यु दर के को कम करना ना। वो कह रहा है जिसको बच्चे हो रहे हैं होने दो, जो मर रहा है मरने दो, हमसे इससे क्या मतलब, हम बल्कि बच्चे पैदा होंगे तो उनकी गरीबी दूर करेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ओह, पकड़ में आ गया, हमारा तो निगाह पहुंच गया है वहां पे। खर्ची पूजा अभी कुछ दिन पहले ही तो मनाया गया था सर। खर्ची पूजा 14 दिन चलता है, असम में थोड़ी चलता है, तो त्रिपुरा में फिर क्या चल रहा है? सही कह रहे हैं कि नहीं? ठीक है ना। अगला पॉइंट, आइए इसको जरा मैच करिए फुल फॉर्म के साथ। अच्छा ये बताओ, जो क्वेश्चन मैं क्लास में प्रैक्टिस करा रहा हूं मजा आता है कि नहीं? क्योंकि मेरा ऐसा कोई एफर्ट नहीं होता कि मैं तुम्हें गांधी जी का पूरा नाम पूछ के खुश कर दूं, अब फिर यहां पे 30-40 हजार लोग जुट के गजब आंसू सर, गजब आंसू सर। ना, करके देखो, हो तो फिर ठीक है, नहीं हो तो मेहनत करो। फेरा, फेमा, अफस्पा, पोटा सुमेलित करिए। तो सर पोटा, फेरा, फॉरेन, अच्छा इसको अंग्रेजी वाले पे अगर हम ला दे बाय द वे मान लो, तब जल्दी से कर लोगे ना। अब करो, अब करो।
कौन सा पोटा है, कौन सा फेरा है और कौन सा फेमा है? तो सर फेमा इधर चला जाएगा, फेरा आपके इधर चला आएगा। ये फेरा और ये फेमा, यही ना भाई? देखो यहाँ पे आर है, यहाँ पे एम है, पोटा ये हो जाएगा और अफस्पा ये हो जाएगा। ठीक है, तो भैया एकदम मैच है सी ऑप्शन। तो यार फुल फॉर्म देखने के बाद मैच, बल्कि ये वाला हिंदी में थोड़ा डिफिकल्ट था, अंग्रेजी में ये आसान हो गया था। तो कभी कभी अंग्रेजी मदद पहुंचाती है, हमेशा हिंदी ही नहीं। गांधी शांति पुरस्कार, और अगर मैं यही पूछ दूं कि इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, तो जून के महीने में गीता प्रेस को दिया गया था। आज ही मैंने जून का पढ़ाया है करंट अफेयर। तो गांधी शांति पुरस्कार 1995 से शुरू हुआ है। सेई सोब अंधकार पुस्तक की लेखिका हैं। इस क्वेश्चन पे मैं आपको याद दिला दूं कि आज 7:40 पे बुक्स एंड ऑथर्स का सेशन है द 10 मिनट शो में, और आज मैं आपको पूरे वर्ष 2023 का पूरा प्रमुख 50 किताबें आज पढ़ाऊंगा। कल ये गलती से सेशन नहीं लगा था, मैंने आप लोग को इन्फॉर्म किया था, लेकिन वो गलती से मैनेजमेंट की तरफ से नहीं लग पाया, तो आज मैं इसको करूंगा। अब सेशन लग गया होगा, एक आध लोग जाके चेक करके मुझे बता दो, ठीक है ना? तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, तस्लीमा नसरीन। तस्लीमा नसरीन, ठीक है ना? अगला पॉइंट, मंगलयान कहां से लॉन्च किया गया था? देखो चंद्रयान, गगनयान, मंगलयान, कई और आदित्य L1 सूर्य मिशन। तो सर मंगलयान को लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा से। अगला, गांधी शांति पुरस्कार जो 1995 से शुरू हुआ, किसको दिया जाता है? केवल किसी व्यक्ति को, केवल किसी संस्था को? अच्छा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आते हैं तो वो वाली फीलिंग जो मैं अक्सर कहता हूं, ससुरा का पढ़ के आए थे और का आ गया, वो वाली बात है ना, कि हम तो सर पढ़ के जाएंगे गांधी शांति पुरस्कार 2023 किसे दिया गया या ये कब से शुरू हुआ, ये पूछ दिया कि ये किसको दिया जाता है, वह खेल हो गया। तो गांधी शांति पुरस्कार व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है मेरे भाई, व्यक्ति और संस्था दोनों को दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लग गया है सर। अच्छा, द 10 मिनट शो वाला बुक एंड ऑथर लग गया है। चलिए, बहुत बढ़िया पल्लवी और मेरे सारे स्टूडेंट्स, थैंक यू। वो अभी हम लोग करेंगे। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर जी भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, और इस वैज्ञानिक के नाम पे ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। ठीक है ना? है मनीष सिंह कह रहे हैं नहीं लगा है, लग गया है लल्ला, लग गया है। और आज देखना 50 क्वेश्चन द 10 मिनट शो के, मैं विश्वास के साथ कहता हूं 1 नंबर उसमें छिपा है। बुक एंड ऑथर्स का एक क्वेश्चन आना ही है, चाहे बिहार SSC हो, चाहे GD हो, चाहे MTS हो, चाहे आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल हो। मधुबनी कला क्या है? कहानी कहने की कला है एक, या गुजरात की कला है, या बिहार में प्रचलित लोक कला है, या शहद निकालने की कला है? बताइएगा। तो लल्ला याद रखना, मधुबनी बिहार में एक जगह भी है, और यह बिहार का एक फोक आर्ट है। इसका सी ऑप्शन सही है, मधुबनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष में हुआ था? अच्छा, अब 2 करंट अफेयर यहां सुन लो। जूनियर एशिया कप हॉकी का जो है वो भारतीय टीम ने ही जीता है, पुरुष में भी और महिला में भी। पुरुष और महिला जूनियर एशिया हॉकी कप का खिताब महिला वाले में कोरिया की टीम को हरा करके जीता है, पुरुष वाले में जूनियर पुरुष हॉकी का खिताब एशिया कप का भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हरा करके जीता है। अब एशिया कल खेल की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। पहली बार कहां हुआ? नई दिल्ली में हुआ। अगला पॉइंट, डी डे कौन सा डे है? जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ जब युद्ध छेड़ा उसको डी डे कहते हैं, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा पे बम छोड़ा उसको कहते हैं, या मित्र सेनाएं नारमंडी में उतरी उसे कहते हैं, या जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण किया? ये क्वेश्चन पुराना है, मैं तुम लोग को एक अपनी याद बता रहा हूं। जब कोविड चल रहा था 2020 में, उस समय हम लोग को वर्क फ्रॉम होम मिल गया था, तो मैं भोपाल में MP नगर में एक जोन 2 है, जोन 2 में रहता था, वहां रणथंभौर कॉम्प्लेक्स में। मैं वहीं से छोटे से लैपटॉप पे बैठ करके क्लास लेता था। मैं बहुत प्रयोग करता था कि कैमरे को ऐसे रख दो तो मैं थोड़ा बड़ा दिखूंगा, तो लड़कों को लगेगा कि डिजिटल बोर्ड पे हैं, या ऐसे बहुत प्रयोग होता था भैया।
और एक हफ्ते में एक बार सब्जी बेचने वाला आता था, लाइन लगा के लोग सब्जी लेते थे, हम भी ले लेते थे कि भैया हो जाए, ठीक है ना। ये भैया एक हो प्यार का कुछ मैसेज वैसेज आया है, क्या है कि एको का देख रहे हो क्या कमेंट किया है तुम लोग देखे हो, 100 रुपए भेज के क्या कमेंट किया है। लिखला है, सर आरती मैम कहाँ रहती हैं, प्लीज बता दो, भगवान भला करेगा आपका, और मैं उनको पसंद करता हूं और वो मुझे बहुत पसंद है, फ्रेंडशिप हो जाए मेरी उनसे। मारेंगी आरती मैम ना तो नाच के गिरोगे। आज मैं आरती मैम को बताऊंगा कि मैडम देखिए ये लड़का पढ़ लिख नहीं रहा है, मार उसी में दिल उल बना के आपके लिए भेजा है। आरती मैम को अभी फोन लगाऊंगा 10 तरीके। भैया देखो प्यार का मैटर है। अब आरती मैम को अभी मैं फोन लगा के बोलता हूं कि आरती मैम इसको डांटिए तो देखते हैं आरती मैम क्या कहती हैं कि पूछ रही हैं। मैडम से आज मैं बात कर लेता हूं। मैम देखिए ये गंदा लड़का पढ़ाई लिखाई में डिस्टर्ब कर दिया, लगाना चाहिए फोन की नहीं, पहले बताओ तुम लोग। तो आरती मैम खुद ही संदेश दे देंगी, मारेंगी तुमको आरती मैम, मैं बता रहा हूं। आरती बेचारी कहीं बिजी हैं, फोन तो जा रहा है मैम को, नहीं मैम तुमको उठा के पटक देती, लल्ला हम बता रहे हैं। आरती मैम देख रहे हो ना कैसे खतरनाक स्टूडेंट है। देख लो लल्ला तुम्हारे सामने फोन लगाए हैं, आरती मैम को लगा नहीं, सुन लो है वह उत्तर नहीं दे रहा है। जरूरत ही नहीं समझा उत्तर देने का, नालायक कहीं का। इसको भैया ब्लॉक कर दो, ससुर को भाग यहाँ से, नालायक कहीं का है। नहीं तो बड़ा नालायक लड़के निकल गए यार। हाय रे हाय रे हाय रे किस्मत, गुरु शिष्य परंपरा की ऐसी की तैसी कर दिया। तुम्हारे लिए मैं मित्र सेनाओं को नारमंडी में उतार दूंगा। आक्रमण करो, आक्रमण कर दो इस लड़के के ऊपर। मित्र सेनाएं, तुम लोग मेरे मित्र हो, आक्रमण करो। मैडम के ऊपर देखो खतरा बन के मंडरा रहा है। तो आज के बाद याद रखना, डी डे मेरी मित्र सेनाएं नारमंडी में उतर के एकदम आक्रमण कर देंगे। कितने खतरनाक हो यार तुम लोग, 2-4 ठो, बाप रे बाप। आरती मैम हमसे अब जब फोन देखेंगी तो फोन करके पूछेंगी क्या हुआ आशुतोष सर जी। मैं कहूंगा बहन एक आया था, पता नहीं का लिख के 100 रुपया दे के चला गया, हमारा चिट्ठी पहुंचा देना, मनी ऑर्डर भी गुंडेचा 100 रुपया रखे आज आरती मैम को दे देंगे। कहें मैडम 100 रुपया आया था, वो लड़का बोला है दे देंगे, ठीक है हो गया, खेल हो गया। 101 रुपया देंगे, देखो 1 रुपया भी रखे हैं, देख रहे हो 101 रुपया दे देंगे। गुंडेचा बंधु का संबंध किस राजघराने से है? गुंडेचा राजबंधु का संबंध किस राजघराना से है? सर सी ऑप्शन, डागरी घराना से, डागरी घराना। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? सर देखिए गरीबों का वास्तुकार ए ऑप्शन, लारी बेकर को। ऐसी गरीबों का सेब किसे कहा जाता है? गरीबों का कथकली किसे कहा जाता है? सर गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। गरीबों का कथकली तुम बताओ। गरीबों की गाय किसे कहा जाता है? बकरी को कहा जाता है। और गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लॉरी बेकर को, ठीक है ना। आरती मैम फोन कर दी हैं लेकिन मैं अब इनको ये बात बताऊंगा नहीं। हेलो आरती मैम, आप स्पीकर पे हैं और लाइव पे हैं मैम। ठीक है, ओके सर, आपकी कॉल आई थी। अब छोड़िए, जाने दीजिए मैम, मैं आपको क्लास के बाद फोन करता हूँ। एक नालायक लड़का लाइव में पूछ रहा आरती मैम का एड्रेस कहाँ है सर, ये वो। हम कहे ससुर आरती मैम मिलियन तो यार सर फोड़ दी हैं मैं आपको कॉल करूंगा मैम, ठीक है। ओके सर, ओके ओके। देखे बचा लिए हम तुमको, नहीं अभी तुमको पटक पटक के मारती। गरीबों का वास्तुकार किसे कहा जाता है? लारी बेकर। निम्नलिखित में से किस राज्य में पडक्कल स्मारक स्थित है? बताइएगा। निम्न में से किस राज्य में पडक्कल स्मारक स्थित है? बताइएगा। तो पडक्कल स्मारक जो है डी ऑप्शन, कर्नाटक में, ठीक है ना, कर्नाटक में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे, अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन है? बताइएगा। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन है कौन है? अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन, ठीक है। अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पत्तन कौन सा है? बताओ बताओ बताओ, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है डी, चीन में है वो। अगला, निम्न में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है?
ठीक है। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं, आपके बी ऑप्शन भगोरिया नृत्य, ठीक है ना, भगोरिया नृत्य। अगला, शुंग वंश की स्थापना की थी अजातशत्रु ने, बिंबिसार ने, अग्निमित्र ने या पुष्यमित्र शुंग ने? किसने की थी? देखो, शुंग वंश ये भारत का पहला ब्राह्मण वंश था। इसकी स्थापना किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। इसी ने भरहूत स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इसी पुष्यमित्र शुंग के दरबार में आपके रहा करते थे कौन? पतंजलि रहा करते थे, ठीक है ना, पतंजलि रहा करते थे। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर कहां पर हैं? बीजापुर में गोल, ये तो 100 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है सर। हम्पी में है विजयनगर। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुई थी। किसने की थी सर? वो आपके हरियर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने की थी। विजयनगर स्थापित करके उसके ऊपर उन्होंने संगम वंश की स्थापना की। अगला, किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है। तो नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है, ठीक है ना, योगी जी ने इसको शुरू किया है। निम्नलिखित में से कौन सन 1857 के विद्रोह के नेता नहीं थे? बहुत आसान है यार। अब ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम हॉल में मत गलती करके चले आना। तात्या टोपे सर कानपुर से, नाना साहब सर कानपुर से नेतृत्व संभाले थे। बेगम हजरत महल सर अवध से कमान संभाली थी 1857 के क्रांति का। बिरसा मुंडा जी ये सर 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। अगला पॉइंट, चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? तो चटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया था? सी ऑप्शन सूर्यसेन जी के। सूर्यसेन जी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिस नाम को हम लोग कहते हैं मास्टर दा, ठीक है ना। सूर्यसेन जी को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे? बताइए, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या फिर प्रार्थना समाज? सोच समझ के बताइए। तो सर संस्थापक थे सी ऑप्शन ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय जी, ठीक है, राजा राम मोहन राय जी। अगला पॉइंट, उत्तर पूर्व भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा स्थापित किया गया कहां? अच्छा, मैं आप सबको बता दूं कि आज आपका बुक एंड ऑथर्स, किताब एवं लेखक, बुक एंड ऑथर के ऊपर क्या है, एक द 10 मिनट शो है। और आज के द 10 मिनट शो में मैं ये कल नहीं कर पाया था, 2023 के सभी अवार्ड विनिंग इंपॉर्टेंट किताब को मैं पढ़ाऊंगा जब एक बार ये 7:40-45 पे सेशन लगा है। मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि 7:40-45 पे लाइव रहिएगा। 10 मिनट के शो में आपको बहुत कुछ पता चलेगा। पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है पाकयोंग, ठीक है ना, पाकयोंग। अगला, सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? बताइए, कौन सी पार्टी है जो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित की थी? सुभाष चंद्र बोस जी की पार्टी थी फॉरवर्ड ब्लॉक। ये इन्होंने कांग्रेस से निकलने के बाद 1939 ईस्वी में स्थापित की थी, ठीक है, 1939 ईस्वी में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? रऊफ, कर्मा, लावा या बैलाटा? एक बार की बात है, मैं इसमें बड़ा कॉन्फिडेंट होकर आंसर दे दिया था और जल्दबाजी में गलत कर दिया था। तब से फिर मेरा भैया दिमाग हो गया कि अब नहीं। इसमें से कौन सा बैलाटा आपके कर्नाटक से संबंधित है? रऊफ वगैरह ये तो जम्मू कश्मीर में होता है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? ग्लेशियर्स को से या आइसलैंड से या माउंटेन से या डिजर्ट से? बताइएगा। मरुद्वीप। सोच समझ के आंसर करिएगा। अरे क्यों, आज सुबह जो मैंने क्लास ली थी उसके 800 क्वेश्चन की पीडीएफ मैंने लास्ट में लगवाई तो थी, जाके देख लेना। अब तुम लोग सो छोड़ के तुरंत भाग जाओगे तो हम कहां से दे देंगे? 3-4 हजार लड़के लास्ट तक लाइव थे, उनको मिला था। तुम लोग को चाहिए जैसे ही जबान खत्म हो बस तुमको पीडीएफ मिल जाए। 800 क्वेश्चन की पूरे वर्ष भर की आज पीडीएफ मैंने सेशन के लास्ट में लगवाई थी और इसमें से 3-4 हजार लड़के लाइव थे, वो लिए थे। ऐसे भीड़ थी 7-7:30 की, तुरंत छोड़ के भाग भी जाएंगे, उनको पीडीएफ भी चाहिए। हम कहां से दे दें वो पीडीएफ, बताओ तो?
मरुद्वीप किससे संबंधित है? डी ऑप्शन, रेगिस्तान से। यक्षमा, यक्षमा मतलब होता है लल्ला टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, जो आपके फेफड़े को प्रभावित करता है अगर हो जाए तो। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। इसमें कौन सी दवा असरदार है? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटीन, टेरामाइसिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला, जोड़ों में मूत्रामल क्रिस्टल मतलब जो यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड जैसे घुटने में जमा हो जाए तो कौन सा रोग पैदा हो जाता है? तो सर तब पैदा जो रोग होता है उसे कहा जाता है गाउट। अगला, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? बताइएगा, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? लल्ला, जो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है वो है आपके कौन सी है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी? ठीक है ना, कौन सी है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी? बताओ सर, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से कौन सी हो जाएगी? सी ऑप्शन, गार्डविन आस्तीन, या इसी को आप केटू के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर? सर उत्तर भारत का तो फिर आप कानपुर, अहमदाबाद, कहां को बताओगे? बताओ। और दक्षिण का? सर दक्षिण का आप कोयम्बटूर को नहीं बताएंगे, मदुरई को बता देंगे, मंदिरों का शहर भी है इधर। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है? बताइए, मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है मणिपुर का। तो मणिपुर का एक विशिष्ट मार्शल नृत्य है बिहू या थांगटा। ये आंसर गलत है। चलो मैंने ये भी कह दिया। एक लड़का का कमेंट बॉक्स में बताना कि सर बिहू असम में है कि कुमी की थांगला या डांडा। आज के होमवर्क में इसको आज बताना, ठीक है ना। वो कुछ कह देंगे असम में है, ये है वो है, तो मैंने काट दिया। लो बताइएगा आज। मगध का कौन सा सम्राट अपोर परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपोर परशुराम, सर वो नंद वंश का संस्थापक था। उसे द्वितीय परशुराम भी कहा जाता है और उसे अपोर परशुराम भी कहा जाता है, और वो है आपके नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद। अगला, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सोच समझ के बताइए, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जनरली देखो वो अपने पद पर 5 वर्ष की अवधि तक बैठा रहता है, तो बी ऑप्शन में वो दिया है, तो वो राइट है। निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? बताओ। अभी द 10 मिनट शो भी करूंगा, 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर द 10 मिनट शो पे आ जाऊंगा, ठीक है ना। आपका द 10 मिनट शो 7:40 पर होगा, ठीक है ना, जिसमें मैं 2023 के सारे बुक्स एंड ऑथर्स पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। आज ये सेशन लगा हुआ है, कल गलती से नहीं हो पाया था, आज होगा। तो सर बैटरी शब्द बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? गुलामगिरी, सर गुलामगिरी लिखा हुआ है आपके ज्योतिराव फूले ने, ठीक है, ज्योतिराव फूले ने। अगला, किस संवैधानिक संशोधन में मूलभूत अधिकारों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को आधिपत्य दिया गया है? मूलभूत सिद्धांतों के ऊपर नीति निर्देशक सिद्धांतों को, सर वो दिया गया है 42वें में आपके। अगला, ठीक है ना, 42वें में दिया गया है। हाँ, ये हो तो गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। बताइएगा, निम्नलिखित लोक नृत्य रूपों में से कौन सा मुख्य रूप से भारतीय राज्य महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? रऊफ नहीं किया जाता है, रऊफ नहीं किया जाता। अरे भैया ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है? नागरिकता का अधिकार बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में है। और 50वां, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना आपके मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अब सुनिएगा, 50 क्वेश्चन होने के बाद मैं स्टार्ट करूंगा द 10 मिनट शो। तो अब से 5 मिनट बाद 7:36 हो रहा है, 7:40 पे स्टार्ट करेंगे। तो इन 4 मिनट में सर आप क्या बताना चाहेंगे? सिंधु घाटी शहर लोथल कहां स्थित है? अब जरा समझिएगा सर, लोथल स्थित है सर आपके गुजरात में। गुजरात में सर एक नदी है, वो उसको कहा जाता है भोगवा नदी।
ठीक है ना। भोगवा नदी के किनारे आपके पड़ता है लोथल शहर। लोथल को सर हम लोग मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं। लोथल को सर हम लोग मिनी मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं, मोहनजोदड़ो के भी नाम से जानते हैं। इसी आपके लोथल से चावल का दाना, ठीक है ना, चावल का दाना का साक्ष्य मिला है, एविडेंस ऑफ। इसी लोथल से आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके बंदरगाह या फिर डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है। इसी लोथल से हम लोगों को ईंट का भी नक्काशीदार साक्ष्य मिला है। तो चाहे बंदरगाह की बात करें, चाहे चावल के दाने की, या किसे मिनी हड़प्पा मिनी मोहनजोदड़ो कहते हैं, या लोथल किस नदी के किनारे बसा था, लोथल किस राज्य में बसा था, सारा आंसर आपके स्क्रीन पे। और एक क्वेश्चन रहना है। चलो अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? भाषा और व्याकरण के, आयुर्वेद और खगोल विज्ञान के, या जीव विज्ञान के? सर पाणिनि एक महान आपके क्या थे, भाषा और व्याकरण के ऊपर किताब लिखे थे पाणिनि, ठीक है ना। आयुर्वेद के लिए आपको पता है, वो योग के लिए पतंजलि बड़े फेमस रहे, तो पाणिनि भाषा और व्याकरण के लिए। इनकी किताब का नाम किसी को याद आ रहा हो तो जरा चैट करके बताइएगा। किताब का नाम, अगर किसी को पाणिनि की किताब का नाम, अष्टाध्यायी लिख दें क्या? चलो वो तो आप बताएंगे कि है कि नहीं, मैं तो बोल दिया। अब कितने लोग का कॉन्फिडेंस इसमें घूम जाएगा कि अरे है कि नहीं यार। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस राजवंश से संबंधित था? अब यहां पे अपना पुराना कॉन्सेप्ट जरा दोहरा लो मेरे साथ मिलकर कि सर ये जो विक्रमादित्य नाम है, पहली बात आप ये जान लीजिए, भारत के 14 शासकों ने ये उपाधि ली है। जो 14वां शासक था, जो 14वां शासक था सर, वो हेमू था। और सर हेमू, और जो पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि, वो चंद्रगुप्त द्वितीय हुआ करता था। सर ये गुप्त वंश का हुआ करता था। किस वंश का था मेरे लल्ला? गुप्त वंश का हुआ करता था। लेकिन इस गुप्त वंश का संस्थापक कौन था सर? तो श्रीगुप्त हुआ करता था। इस गुप्त वंश का रियल संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन हुआ करता था? तो चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसको कई लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। वो मौर्य वंश दूसरा है, वो ये वाला है चंद्रगुप्त मौर्य। ये दोनों चंद्रगुप्त अलग हैं। इस गुप्त वंश के समय मंदिर बनाने की कला, मंदिर कला विकसित हुई थी लल्ला। इसी गुप्त के समय गरुड़ पक्षी जो विष्णु जी का वाहक होता है, वो इनका राजकीय चिन्ह था। इसी गुप्त वंश वालों ने रुपए का नाम का चांदी का सिक्का चलाया था। इसी गुप्त वंश वालों के समय को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी गुप्त वंश में लल्ला समुद्रगुप्त हुआ करता था, जो अक्सर आपके पेपर में पूछता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन मेरे लल्ला किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो गुप्त वंश से, और आज सुबह मैं करेंट अफेयर पढ़ा रहा था 8 बजे, तो कोई एक क्वेश्चन आया था जिसमें भी आज मैंने गुप्त वंश का जिक्र किया था। और मैंने हाँ, भगवान रामचंद्र जी के ऊपर एक किताब लिखी गई है मर्यादा पुरुषोत्तम जी के ऊपर, तो वो मैंने बताया था कि जो अवतारवाद का सिद्धांत है, अवतारवाद कि भैया हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी विष्णु जी के अवतार हैं, तो ये जो अवतारवाद का सिद्धांत है वो भी गुप्त वंश से आया था। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट बनता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? देखो, इससे पहले कि किसने चलाई थी इक्तादारी प्रथा, समाप्त किसने किया था यह भी पूछता है। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, क्योंकि इसने नगद वेतन शुरू कर दिया था। इक्ता जमीन के टुकड़े को कहा जाता था, भूभाग को। सैनिकों को सैलरी देने की जगह जमीन का हिस्सा दे देता था इल्तुतमिश, ठीक है ना, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी, कुतुबुद्दीन ऐबक चंद्रमा का देवता, ऐसे इनके नामों के अर्थ हैं। इल्तुतमिश। सर भारत का पहला मदरसा बनवाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। भारत का पहला ईदगाह बनवाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। भारत का पहला मकबरा बनवाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है। अजमेर आपके जोधपुर राजस्थान में अतार कीन दरवाजा बनवाने वाला व्यक्ति इल्तुतमिश है।
अता, जैसे बुलंद दरवाजा है ना, वैसे एक इल्तुतमिश है। सर गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। गुलामों का गुलाम, ठीक है ना, गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को। सर इस इल्तुतमिश की अगर बात करें तो अपने मालिक से पहले गुलामी से आजादी किसे मिली? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा जिसे कहा जाता है जूद का युद्ध। ये जूद का युद्ध इसने आराम शाह के खिलाफ लड़ा और जीत गया। ये था इल्तुतमिश। एक बात समझना, जैसे ये 7-8 चीजें बोल बोल के समझा दिया ना, या आपको बता दिया ना, जब पेपर आएगा ना तो देखना, हो सकता है कि ये जो मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं ये ना आवे, लेकिन ये असंभव है कि इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन में से क्वेश्चन ना आवे। भाई हिस्ट्री में और क्या पूछेगा, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ शासकों के साथ, मतलब जो राजा लोग थे, सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? सब्सिडरी अलायंस। सर वो लाने वाला था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना। और चूंकि हम लोग को लॉर्ड नाम तो पसंद नहीं आता है तो लो इनको खा जाया जाता तरीके ऐसी की तैसी। तो वेलेस्ली जो हुआ करता था, वेलेस्ली से सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि टीपू सुल्तान की हत्या किस शासक ने, मतलब किस गवर्नर जनरल ने की थी, तो वेलेस्ली ने ही टीपू सुल्तान की क्या की थी? हत्या की थी 1799 में, ठीक है ना, वेलेस्ली। और अगर आपसे पूछे रानी लक्ष्मीबाई की हत्या किस अंग्रेज गवर्नर जनरल या वायसराय ने की थी, या किस अंग्रेज ने की थी, तो आपका आंसर क्या होगा? क्योंकि दो का पूछता है, या तो टीपू सुल्तान का पूछ देता है या फिर आपसे पूछ देता है मेरे भाई किसका? आपके रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई गुलाब के समय सुंदर थी, इसलिए लल्ला इनका जो हत्यारा आपको याद रखने में याद हो जाएगा, ह्यू रोज। रोज मतलब होता है गुलाब। रानी लक्ष्मीबाई की हत्या धोखे से इस नालायक ने की थी, ह्यू रोज नाम के। जातीय पुरस्कार दिया गया था। जातीय पुरस्कार मतलब कम्युनल अवार्ड वाज गिवन टू, ये पुरस्कार नहीं है, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट, ठीक है ना, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किसने की थी? या कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड की घोषणा ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री किया था। कब किया था? 1931 ईस्वी में किया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय किया था। इंग्लैंड के 3 प्रधानमंत्री आपसे पेपर में हमेशा पूछता है, कौन कौन से सर, जरा देख लेना। एक आपसे पूछेगा 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। एक आपसे यही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या फिर मेरे लल्ला गोल मेज सम्मेलन के समय का पूछता है कि जब तीनों गोल मेज सम्मेलन हुए उस समय इंग्लैंड का पीएम कौन था, मतलब 1931, 30 और 32 में। एक आंसर ये। एक आपसे पूछेगा मेरे भाई 1947 जब भारत आजाद हुआ उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, बताइएगा। समझ रहे हो ना? तो आप जरा समझना, 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टर्न था। याद रहेगा, पामस्टर्न। अच्छा, 1947 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो मेरे लल्ला वो हुआ करता था एटली नाम का। इसकी पार्टी भी पूछता है कि एटली किस पार्टी से बिलोंग किया करता था, तो वो भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एटली किस पार्टी से बिलोंग करता था? लेबर पार्टी से। ठीक है, ये किस पार्टी से बिलोंग करता था? तो लेबर पार्टी से बिलोंग करता था। तो ये 3 प्रधानमंत्री अलग अलग समय के अगर आपको याद रहेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपद्रव का पिता, फादर ऑफ इंडियन ट्रबल, ये एक बड़ा नालायक अंग्रेज था, वेलेंटाइन सिरोल। उसका नाम सिरोल, चिरोल, हम तो उसको चोरोल कहते हैं, चोर टाइप का व्यक्ति। हमारे महान विभूति को ऐसा बोला। तो भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा गया? उसने अपनी किताब में कहा था वेलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को। अब आइए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या आपके पेपर में पूछ सकता है, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस देने जा रहे हो, बिहार SSSC या GD देने जाएं, CGL CHSL, क्या क्या पूछ सकता है? आओ बात कर लेते हैं। सर इन्होंने 1893 ईस्वी में आपके गणपति महोत्सव मनाया, ठीक है ना, गणपति महोत्सव। 1895 ईस्वी में सर इन्होंने दक्कन महासभा की स्थापना की तिलक जी ने। 1896 ईस्वी में सर इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे शिवाजी
महोत्सव, ठीक है ना, गणपति जी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, ये 3 मनाया। और इनसे क्या पूछ सकता है मेरे भाई, इनकी 3 किताबें कौन कौन सी जो बड़ी ज्यादा फेमस हुई। एक इनकी किताब है गीता रहस्य, ठीक है ना, गीता रहस्य। दूसरी इनकी एक फेमस रचना है केसरी। तीसरी इनकी फेमस रचना है मराठा। और चौथी इनकी फेमस रचना है आर्कटिक होम थियरी, आर्कटिक गृह सिद्धांत, ठीक है ना, आर्कटिक गृह सिद्धांत, ये इनकी चौथी रचना है। पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति, पत्रकारिता, ये आपसे पूछता है पत्रकारिता के लिए जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तिलक फंड किस आंदोलन के समय बना था? तिलक फंड सर 1920 में असहयोग आंदोलन के समय बना था। असहयोग आंदोलन के समय तिलक फंड बना था। उसके अलावा तिलक जी से अभी बाल गंगाधर तिलक 2023 का पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, ये बताइए। बाल गंगाधर तिलक 2023 पुरस्कार नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ठीक है ना, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, देश के प्रधानमंत्री को। तो करेंट अफेयर हो, हिस्ट्री हो, इनकी किताब हो, सारा आपके सामने है, ठीक है। अगले पॉइंट पे आते हैं। चले, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? सर आंसर बहुत क्लियर है, हिंदुत्व को पुनर्जीवित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी। कैसे जीवित किया? 18, यार इसका फोन, ये ना फर्जी टाइप के फोन शॉर्ट हुआते हैं, रुको, हेलो, कट गया। नहीं, आज इसको हम सिखाते कि हमारे फोन पे इधर उधर का फोन करने का मतलब क्या होता है। स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। पहला पॉइंट इनसे ये पूछता है, शिकागो सम्मेलन, विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। अच्छा सर, स्वामी जी को स्वामी की उपाधि किसने दी थी? महाराज खेतड़ी ने दी थी। एक प्रश्न ये पूछ देता है, महाराज खेतड़ी ने। विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त, ठीक है ना, नरेंद्र नाथ दत्त, ये इनके बचपन का नाम हुआ करता था। ये स्वामी जी के बारे में पूछता रहता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको याद दिला दूं कि आज हम लोग 2023 की जनवरी से लेकर के 2023 के दिसंबर तक की सभी राज्यों के प्रमुख योजनाओं को पढ़ने वाले हैं द 10 मिनट शो में। और मैं सिर्फ एक लाइन कहता हूं कि लल्ला, आज का जो द 10 मिनट्स, वैसे मेरा कोई 10 मिनट शो ऐसा नहीं होता जो आपको 1 नंबर दिलवाने की औकात न रखता हो। आज मैं पूरे योजनाओं को पढ़ाने वाला हूं। आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि उस क्लास में जुड़िएगा जरूर, ये आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन जा पहुंचे। कहां? सर देखिए, इसे हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। इसे किस नाम से जानते हैं लल्ला? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये हुआ था सर, ये गांधी जी के जीवन का प्रथम अनशन वाला आंदोलन था। पहली बार गांधी जी अनशन पे रहे, प्रथम अनशन वाला आंदोलन। मतलब इस आंदोलन में गांधी जी खाना पीना छोड़ दिए थे। यह आंदोलन मिल मालिकों के खिलाफ मिल मजदूरों का था। मिल मालिक कह रहे थे हम तुम्हें 24% बोनस देंगे, मजदूर कह रहे थे रोग फैला हुआ है, प्लेग आप ज्यादा दीजिए। गांधी जी ने ये बोनस 35% करवाया था। यही है इस पूरे आंदोलन का सार, ठीक है, यही है मेरे दोस्त इस पूरे आंदोलन का सार। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। महात्मा गांधी ने सन 1930 में सिविल अवज्ञा आंदोलन कहां से आरंभ किया था? देखिए सर ध्यान से, चलो गांधी जी का भारत में आगमन से पहले की चीजें आपको बता देते हैं। गांधी जी जन्म 1869 में, ठीक है सर। 1893 ईस्वी में गांधी जी पहली बार साउथ अफ्रीका गए थे।
किस मुकदमे में गए थे? अब्दुल्ला एंड कंपनी। अब जरा मेरी बात समझना, ये सब पूछता है गांधी जी किस मुकदमे के सिलसिले में आपके साउथ अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला एंड कंपनी। गांधी जी ने वहां पे नटाल कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका में 1895 में नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने की थी। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भाई के नाम से जाना जाता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में भंगी शिरोमणि के नाम से जाना जाता था। भंगी शिरोमणि के नाम से जाना जाता था। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में ही कूली बैरिस्टर के नाम से भी जाना जाता था। कूली बैरिस्टर के नाम से। वहीं पे गांधी जी ने 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया। वहीं पर गांधी जी ने टॉलस्टॉय फॉर्म की भी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रहियों के रहने के लिए टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने कहां से शुरू किया था? तो ये आंसर गलत है, ये गलत है। अब उसका कारण सुन लो। एक्चुअली गांधी जी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को चले थे नमक आंदोलन के सिलसिले में। साबरमती आश्रम से 12 मार्च 1930 को चल के 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी कहां पहुंचे थे? दांडी पहुंचे थे। दांडी में उन्होंने नमक बना करके अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। और अगले दिन 6 अप्रैल को गांधी जी ने दांडी से ही शुरू कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, विथ रीजन बना दिया। तो क्या, तो इसका ए ऑप्शन गलत है, सही है दांडी। मैंने डेट वाइज आपको बता दिया कि भैया नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था साबरमती आश्रम से। अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ गांधी जी दांडी पहुंचे थे 5 अप्रैल को। वहां नमक कानून तोड़ा और उसी दांडी में 6 अप्रैल की सुबह में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। सभी को क्लियर हो गया लल्ला? कभी कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है? तो इसका डी ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहां है? एक तुम लोग को बताएं, तुम अपना भविष्य भी एक जगह जाके देख सकते हो। आज तुम लोग को एक बता रहा हूं, तुम लोग को मैप जो हम लोग का ऐसे है, मैप में अगर पूरे मैप को ऐसे फैला दोगे ना, तो आप पाओगे कि रूस और अमेरिका लगभग बस 100 किलोमीटर के दूरी पर हैं। और रूस और अमेरिका के बीच में आपके यस्टरडे और टुमारो आइलैंड हैं। यहां पे यस्टरडे और टुमारो, इनके बीच की दूरी मात्र 4 किलोमीटर है। लेकिन इसी के बीच में से आपके बेरिंग स्ट्रेट पास होता है, बेरिंग स्ट्रेट पास होता है। तो ये रूस में पड़ जाता है यस्टरडे वाला, और टुमारो वाला अमेरिका में पड़ जाता है। इनके बीच के टाइम डिफरेंस 20 घंटे का है, 20 घंटे का, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय डेडलाइन यहीं से गुजरती है। तो अगर आप रूस के इस द्वीप पे खड़े हैं तो आपके 20 घंटे बाद यहां पे अमेरिका में वो समय चलेगा। इसीलिए इसको टुमारो और यस्टरडे आइलैंड भी कहा जाता है। एक रूस में तो एक अमेरिका में पड़ता है। ऐसे गजब गजब के फैक्ट्स हैं, समझ रहे हो? ऐसे गजब गजब के फैक्ट्स आपको मिलेंगे। इतिहास तो कभी पढ़ के देखिए, इसलिए इसको भविष्य देखने वाला, अगला दिन देखने वाला भी का। और यही वजह है कि रूस अमेरिका में ठनी रहती है। 100 किलोमीटर की तो दोनों में दूरी है। वो हम लोग मैप गोल में देखते हैं ना, ग्लोब के ऊपर। ऐसे मैप को फैला दोगे ना तो रूस और अमेरिका 100 किलोमीटर के बीच में है। इन्हीं दोनों के द्वीप के बीच में से ये बेरिंग स्ट्रेट गुजर जाता है। समझ रहे हो? ये भी एक मजेदार फैक्ट्स है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं यार। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सर बच्चा रटे बैठा है, ये है सर। अगला, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी जानते हैं। देखिए सर, पृथ्वी के 3 हैं हम लोग के, सियाल, सीमा और नीफे। जो पृथ्वी का सबसे बाहरी स्तर है उसे सर हम लोग कहते हैं सियाल, दैट इज सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। जो सर दूसरा लेयर है उसे हम कहते हैं सीमा, और ये है सर सिलिकॉन और मैग्नीज। और सर जो तीसरा है उसे हम कहते हैं नीफे, जिसमें निकिल और आयरन फेरस हैं। होता है ना क्रस्ट, मेंटल कोर। सबसे ऊपर वाले को आप क्रस्ट कहते हो, बीच वाले को आप मेंटल कहते हो, लास्ट वाला कोर है।
ठीक है ना। तो ये ऐसी नेशनल पार्क के भी संदर्भ में होता है कि ये बफर जोन है, ये कोर जोन है, ये नॉर्मल जोन है। अगर यही नेशनल पार्क के संदर्भ में होता तो इसको हम लोग बफर जोन कहते हैं, यही नेशनल पार्क के संदर्भ में होता तो इसको हम लोग कोर जोन कहते हैं, ठीक है ना। हर नेशनल पार्क में इस तरीके के जोन होते हैं। पृथ्वी के हिसाब से क्रस्ट मेंटल कोर हैं, सियाल सीमा नीफे, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं ये सब, बस आदमी पढ़े ठीक से इसको। चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, द 10 मिनट शो में 2023 की सभी, आपको क्या बता दूंगा, वो क्या बोला जाता है लल्ला, 2023 की सभी आपके योजना, 2023 की सभी योजनाएं। और आज ही बता दे रहा हूं, संडे की शाम 7 बजे बिहार स्पेशल प्लस यूपी स्पेशल एक क्लास लूंगा, ठीक है ना। संडे की शाम 7 बजे मैं खास करके यूपी का पुलिस के लिए एक एग्जाम का जरूर लेना है सेशन, वो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बताओ जनगणना के नतीजों के अनुसार, सर जनगणना के नतीजों के अनुसार केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, वो ऐसे भी तुम लोग इसको गेस कर ले जाते यार। अगला, निम्नलिखित त्योहारों में से किसका अर्थ है मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल मीन्स मेरी मेकिंग ऑफ द गॉड। सर ये है आपके लाई हरोवा। अरे ऐसे सुनो, हम लोग इसको दिवाली को कभी ऐसा सुने हो? नहीं सर। पोंगल कभी सुने हो? नहीं सर। ये तो अपना खिचड़ी है, दाल भात चोखा है। 14 तारीख को वो पतंग को यूपी बिहार में गुड्डी भी बोलते हैं ना, गुड्डी उड़ा रहे हैं, पतंग उड़ा रहे हैं। इलाई हरोवा हमको अगर ये न भी आता ना तो हम आंख बंद करके भी इसी को टिक मारते कि जिंदगी में नहीं सुने भैया इन तीनों के बारे में हम। अगला, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? मैं आपको बता रहा हूं, एसएससी में कभी भी आपकी रीजनिंग नंबर नहीं कटवा सकती है। एक तो अतुल सर बढ़िया पढ़ा रहे हैं, दूसरा रीजनिंग ठीक ठाक आती है। एसएससी में लड़के डरते किससे? मैथमेटिक्स से। मैथमेटिक्स का डर थोड़े दिनों में समाप्त होने वाला है, मैं आपको बताऊंगा कैसे। मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? छोटा नागपुर पठार में। सर भारत का रूर इसको कहते हैं, भारत का रूर। अगला, निम्नलिखित में से कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कौन है? ठीक है ना, कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है। और तमिल साहित्य के पंप पोन रन वो त्रिमूर्ति हैं, और कर्नाटक में से है त्यागराज जी। और अगर यही हम तमिल साहित्य कह देते तब लल्ला हो जाता पंप, पोन और रन। ये 3 नाम हैं जो तमिल साहित्य के त्रिरत्न है, पंप, पोन, रन। आज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति किसे कहा जाता है। एक नाम तो आपके सामने आ गया, 2 अन्य नाम भी बताना मुझे, ठीक है। भारतवर्ष में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम रखा गया था? सर देखिए, उसका नाम रखा गया था आपके हेली नेशनल पार्क। फिर सर ये हो गया जिम कार्बेट, अंग्रेज अपने नाम पे बाप समझे बैठे थे, ले लिए सब नालायक कहीं के। उसके बाद मेरे लल्ला, जिम कार्बेट के बाद अब राम गंगा है। अब क्या नाम हो गया सर? तो राम गंगा हो गया। भरतपुर वाला सर, ये कान्हा वाला सर, और ये राजा जी। खाली तुम लोग बता दो राजा जी, बाकी मैं 2 डिस्क्राइब कर रहा हूं, मैं पलटू तो मुझे ये वाला आंसर चाहिए। सर ये पड़ता है एमपी में, भरतपुर पड़ता है आपके राजस्थान में। याद रखना मेरे लल्ला, राजस्थान के भरतपुर राष्ट्रीय उद्यान को हम लोग पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं, ठीक है ना, पक्षियों का स्वर्ग भी कहते हैं। इसी को लल्ला हम लोग केवला देव भी कहते हैं, केवला देव बर्ड सेंचुरी, केवला देव बर्ड, ठीक है ना, बर्ड सेंचुरी भी हम लोग भरतपुर वाले को कहते हैं, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। राजा जी, ओहो, ये उत्तराखंड, कुछ यूनाइटेड किंगडम अमेरिका इंग्लैंड करके बैठ जाएंगे, उत्तराखंड, ठीक है ना। अगला आ जाओ, निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? सोच समझ के आंसर करना। कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन है लल्ला जिसका कि सही हेडक्वार्टर से मिलान नहीं किया गया है? अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ इसमें एक है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। बाकी ओपेक का वियना में है। करेंट अफेयर जान लो, ओपेक को हाल फिलहाल में अंगोला नाम के देश ने ओपेक से अपनी सदस्यता समाप्त कर दी।
ठीक है ना, ये करंट अफेयर है। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी, इससे रिलेटेड एक फैक्ट जान लो। वाशिंगटन डीसी आईएमएफ की मुद्रा को हम लोग क्या कहते हैं सर? SDR कहते हैं। ये एक डॉलर के बराबर मानी जाती है। SDR स्पेशल ड्राइंग राइट, इसको सर हम लोग पेपर मनी, पेपर गोल्ड या पेपर मनी भी कहते हैं। पेपर मनी या पेपर गोल्ड भी इसको कहा जाता है। SDR IMF की मनी मुद्रा है। सर WHO से रिलेटेड करंट अफेयर बताइए। WHO के जो हेड हैं टेड्रोस अघानम, टेड्रोस अघानम को अभी ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। ओलंपिक ऑर्डर से टेड्रोस अघानम को 2023 के सम्मानित किया गया है। यार मेरी क्लास का मतलब हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके सब मिलेगा। मैं हर क्वेश्चन में ये आपको करके दिखा दूंगा। मेरी 1 घंटे की क्लास, मैं गट्स के साथ कहता हूं, पूरे गर्व से कहता हूं, 7 सब्जेक्ट समाहित किए हुए होती है अपने अंदर। कोई कह दे कि नहीं सर ये गलत है, सही कह रहा हूं कि नहीं लल्ला? कि मेरी 1 घंटे की क्लास 7 सब्जेक्ट के क्वेश्चन अपने साथ लेकर चलती है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? सर देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, ठीक है ना। किससे है लल्ला? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। गेहूं उत्पादन से संबंधित है सर हरित क्रांति, हरित क्रांति। अच्छा आपको एक चीज और बता दें, आज ही MS स्वामीनाथन पुरस्कार की घोषणा की गई है और इस बार का MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको दिया गया है? प्रोफेसर को दिया गया है, कुलपति हैं आपके कृषि विश्वविद्यालय के, उनको दिया गया है। उनका नाम कल सुबह 8 बजे के करंट अफेयर में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, जरूर पढ़ाऊंगा। तो ये है सर अगला पॉइंट। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब की गई थी बताइएगा? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI की गई थी जुलाई 1964 में, ठीक है, जुलाई 1964। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सर लोकसभा को जानते हो, कई नाम से जाना जाता है। जैसे लल्ला, लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, याद रखना। लोकसभा को हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकसभा को हम लोग द्वितीय सदन भी कहते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोग आम जन का सदन भी कहते हैं, आम जन का सदन, आम जन का सदन भी कहते हैं। लोकसभा को हम लोग फेमस हाउस, प्रसिद्ध सदन भी कहते हैं, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। और लोकसभा जो है इसके पहले अध्यक्ष हुआ करते थे गणेश वासुदेव मावलंकर, और ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर हमेशा याद रखना महाभियोग भी लगाया गया है। और ये भी, हालांकि ये महाभियोग पास होने से पहले ये इस्तीफा दे दिए थे अपने पद पे, लेकिन ये लगाया गया है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कृष्णा राव, बहुत बढ़िया लड़के, बहुत बढ़िया। अंकुर चौधरी मेरे दोस्त। किस देश के संविधान से भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया है? देखिए सर, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से अपनाया है, DPSP। सर ये हमारे संविधान के भाग 4 में वर्णित है, आर्टिकल 36 से लेकर के सर 51 तक वर्णित है DPSP। अगला, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा की तरह उल्लेखित किया गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था आर्टिकल 32 के लिए। खैर, भारतीय संविधान की आत्मा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में झलकती है, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से। अगला, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन सा है? और जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आपको बता दूं, अभी मैं 2023 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के जितनी भी राज्य सरकार या फिर मेरे भाई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, मैं उनके ऊपर अभी 10 मिनट शो लेने वाला हूं। जितनी भी, अगर आपको लगता है कि आपके पेपर में योजनाओं से संबंधित प्रश्न आएंगे, और हर राज्य की हर योजना बता दूंगा। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आएगा आंध्र प्रदेश, अगले PPT पे आंध्र प्रदेश की सारी योजनाएं बता दूंगा, ठीक है ना। तो पढ़िएगा। अभी करूंगा इसको 7:40-45 पे, अब 10 मिनट में इसको करूंगा, ठीक है ना। आज
7:40 PM पर, ठीक है ना, 7:40 PM पर। भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह इनमें से कौन है? सर भारत का पहला सफल GSAT-7 है, ठीक है ना, GSAT-7 है। अगले पॉइंट पे आएंगे, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ठीक है ना, बताइएगा प्राकृतिक बंदरगाह, सोच समझ के बताओ। सर प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है पारादीप, ठीक है ना, पारादीप नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैनवाद के त्रिरत्नों में शामिल है? जैसे त्रिरत्न होते हैं ना, तो जैनवाद का त्रिरत्न इसमें से कौन सा नहीं है? सम्यक मुक्ति, कहीं नहीं, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास, नॉलेज, कंडक्ट और फेथ, ये तीनों हैं जैन धर्म के त्रिरत्न। जैसे बौद्ध धर्म के बुद्ध धम्म संघ हैं, जैन धर्म के, जैन धर्म के सिद्धांत को हम लोग क्या कहते हैं? थियरी ऑफ मे बी या सैयदवाद या सैयदवाद। कारणवाद किसकी थियरी है? कारणवाद सिद्धांत है बौद्ध धर्म का, कि हर चीज के पीछे एक कारण है। उसी तरीके से जैन धर्म का सिद्धांत है कुछ भी चीजों को ये कहते हैं मे बी, सैयदवाद, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, थियरी ऑफ मे बी। अगला, सिक्किम के भूटिया लोगों का 9 वर्ष महोत्सव है जो सिक्किम के चंद्र कैलेंडर के 10वें महीने में होता है, बताइएगा कौन सा? सर 10वें महीने में होता है, सी ऑप्शन, सोनम लोसुंग त्योहार, ठीक है ना। सोनम लोसुंग सिक्किम के भूटिया लोग, सोनम से याद आया, कभी आप क्रिकेट देखिए, क्रिकेट में ऐसे बोलते हैं जैसे ओस होता है ड्यू, तो जब हिंदी कमेंट्री चलती है, खास करके जब सुनील गावस्कर जी कमेंट्री करते रहते हैं, अब शाम के समय मैच हो रहा है, अब गिर गया, ओस गिर गया, ड्यूज गिर गए, हाँ तो काफी सबनम गिर रही हैं, ओस को सबनम कहा जाता है, समझ रहे हो ना। तो एक दिन वो बोले सबनम गिर रही है, हम कहे भैया ये सबनम कहाँ गिर रही है, ठीक है ना, ये सबनम कहाँ गिर रही है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सबनम गिर रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार, मनसब एक पद का नाम था, ये मनसबदारी अकबर ने शुरू की थी, और सर्वाधिक मनसबदार लेकिन जहांगीर के दरबार में हुआ करते थे, ठीक है ना। मनसब एक पद का नाम हुआ करता था, जो उसको धारण करते थे वो मनसबदार कहलाते थे, ठीक है, वो मनसबदार कहलाते थे। सती प्रथा को किसने अवैध घोषित किया, बताइएगा। अब द 10 मिनट शो कर दिया जाए, देखो 37-38 मिनट हो गया। अब मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता कि नहीं बहुत भैया 40-45 मिनट ये पढ़ो, 10 मिनट द 10 मिनट शो पढ़ो, लगभग 1 घंटा रोज शाम को पढ़ो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको सिलेक्शन दिला के मानूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है ना। सती प्रथा लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। निम्नलिखित में से कौन अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश के नृत्य का एक प्रकार है पोपीर। अब जरा मेरी बात समझना,